आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, जो था अब आने वाला है और जिसका राज और प्रभुता और अखंडता उसी का है, उस प्रभु यीशु के नाम से तेरे सम्मुख में आते बड़ाई करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वोपरि परमेश्वर, सब जानता परमेश्वर, सब जगह में विराजमान होने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम जैसे मनुष्यों को तूने चुना है अपना राज और महिमा के लिए, इसके लिए बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर, कितना हे पिता, हे परमेश्वर, उसके लिए तूने दाम दिया, अपना एकलौता बेटा को हे पिता स्वर्ग से भेज करके हमें हे पिता परमेश्वर ढूंढवाया और हे पिता परमेश्वर हमें उद्धार दिया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हम पिता के साथ हमारा मेल हुआ। आज हे पिता परदेसी हम नहीं, हम मुसाफिर नहीं, लेकिन परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। सो प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इतना बड़ा हे पिता सौभाग्य के लिए। पापी और दुराचारी और हे पिता पर तेरे वाचा से दूर, तेरे हे पिता प्रेम से दूर, तेरे पहचान से दूर हे पिता पर ऐसा मनुष्यों को तूने ढूंढने आया और ढूंढते हुए उनको तेरे राज और महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये तो भेद से भरा हुआ हे पिता विचार है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सो इस समय आते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, जबकि हम तेरे लोग हो चुके हैं और तेरे भवन में हम पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, तेरे भवन का हे पिता परमेश्वर चिकने भोजन से और तेरे भवन का सुंदर से को देखने के लिए और उसको निहारने के लिए हे पिता तू हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। और हे पिता अपने समय समय हे पिता अपना हे पिता अपने से गुड़ विचारों को तूने हमारे बीच में प्रकट करता है और हमारा हृदय को और हमारा हे पिता मन को और विशाल करते हो। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है हे पिता परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। सो हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हे पिता परमेश्वर हम तेरे पास आए हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, कुछ वचन हे पिता परमेश्वर आकाश की ओर ताकते हुए हे पिता हम पा सकें और हे पिता परमेश्वर हमारा जैसा हृदय हे पिता परमेश्वर हरिणी समान हाँफ रहा है कि हे पिता हे पर हम प्रभु का भवन को कब जाएं, प्रभु का वचन को कब सुने और प्रभु का भलाई को हे पिता हम कैसे जानें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि ये वचन है हे पिता हमें भलाई करने वाला। मीका 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है क्या परमेश्वर का वचन जो खराई से चलने वाले हैं उनके साथ भलाई नहीं करता है। सो हे पिता हे परमेश्वर, इस बुराई संसार में हे पिता भलाई को प्राप्त करने के लिए होने से तेरे वचन का आड़ में हे पिता हम आना होगा। सो इसलिए हे पिता परमेश्वर, जबकि हम तेरे भवन में तेरे वचन का मनन करने के लिए आए हैं, तो हमसे बातें करिए और हे पिता हे परमेश्वर हमारा सारी जो अवस्था को तू दर्शाइए और उसी के अनुसार हम खड़े होकर के हे पिता परमेश्वर और भी तेरे भवन के साथ हम आसक्त रहें। सो उसके लिए हमें सहायता करिए। हे पिता परमेश्वर, सेवा को तेरे हाथ में लीजिए और हे पिता हम तेरी ओर देखते हुए, तेरी ओर ताकते हुए हे पिता हम तेरी प्रजा हे पिता पर तेरे घर में हे पिता पर हम रह सकें। हे पिता इधर उधर छिन छतर ना हो। हे पिता परमेश्वर, शैतान शत्रु चाहता है कि हमें गेहूँ की नहीं फटके, लेकिन प्यारे प्रभु तू हमारे लिए हे पिता परमेश्वर सदा सर्वदा परमेश्वर तू प्रार्थना करने के लिए जीवित है। सो इसीलिए हे पिता तेरी ओर ताकते हुए हे पिता पर तेरी उपस्थिति को हम दावा करते हैं। प्रभु तो हमारा बीच में आइए। अंधकार का शक्ति हे पिता परमेश्वर बांधे जाए, तेरे लहू का छिड़काव और क्रूस का शक्ति को प्रकट करिए, ताकि हे पिता परमेश्वर हमारा हे पिता परमेश्वर मन और हमारा पंचेंद्रिय हे पिता तेरे वचन में ही हे पिता परमेश्वर लगा रहे और तुझको देखें, तेरे सुने और हे पिता तुझी को हे पिता हम ताकते हुए तुझसे आशीष प्राप्त कर सकें। सो सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे सौंपते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए। आमीन। हम लोग गीत संख्या 457 को गाएंगे। हम लोग गीत संख्या 457 457 को गाएंगे।
आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 28 अध्याय 10 से 22 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 28 अध्याय 10 से 22 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी करके पढ़ेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना करके रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खा करके उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर के उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल खेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, ऊंचे स्थान में विराजमान परमेश्वर, सर्वोपरि परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर, दर्शन की बातें को कहते हो। हे पिता, हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ड्यूटेरोनॉमी 29 और 29 व्यवस्था विवरण 29 और 29 वचन में भेद की बातें तो प्रभु का है, लेकिन जो बात प्रकट की गई है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। धन्यवाद देते हैं हे पिता पर से इस वचन जो हमारे सामने में तो दिया है। हे पिता पर से एक आत्मा के द्वारा लिखित वचन है, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है। और हे पिता परमेश्वर, आत्मा का हे पिता अगर सहायता ना हो तो इस वचन को समझना बहुत कठिन है। हे पिता परमेश्वर, परमेश्वर ने बोला, हम लोग वचन में पढ़ते हैं 3 बात। हे पिता परमेश्वर, पहला आदि पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में
गॉड क्रिएटेड, परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसके बाद हिब्रूज चैप्टर 1:1 में हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला है। उसके बाद हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 68 वचन में परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर एक्टेड, गॉड एक्टेड, परमेश्वर ने काम किया है। सो प्रभु परमेश्वर 1 अध्याय प्रेरित उत्पत्ति का 1 में गॉड हैज क्रिएटेड, परमेश्वर ने सृष्टि किया। और इब्रानी 1 अध्याय का 1 वचन लिखा गॉड हैज स्पोकन। और लूका 1 का 68 में देखते हैं परमेश्वर ने काम किया। हे पिता, हे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, ये वचन हे पिता तेरा है और उसी के अनुसार तू हमारे समझने के लिए तू सहायता करते हो। और हे पिता सुलभ रीति से इस वचन को तूने हे पिता सहायता करते हो कि हम जान सकें, समझ सकें। ये तो वेद से भरा हुआ वचन है, स्वर्ग में स्थिर किया हुआ वचन है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हे पिता उभारे जा करके हे पिता हमारे पवित्र लोगों ने इसको लिखे हैं। सो इसीलिए हे पिता हे परमेश्वर इसका समझना, जबकि पवित्र आत्मा सहायता ना करेगा तो इसको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन हे पिता तो हमारे सामने में ये वचन दिए हो, हमारा प्रार्थना है प्रभु जी हे पिता पर से ये कितना भी कठिन वचन हो क्यों ना हो, आत्मा के द्वारा तो हमें हे पिता समझा सकता है। इसलिए हम तेरे आड़ में आते हैं, तो हमें सहायता करे, हमारा पंचनियों को तेरे हे पिता चरणों में केंद्रित करिए, ताकि हे पिता पर हम तुझको सुने और तेरे हे पिता पर वचन को हृदय के अंदर बिठा सकें और वो हमारे लाभ की बातें हो सके। सो सारे उपकार और भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए अना कर शक्ति को और एक बार मसीह के नाम से मानते हैं। हे पिता पर बड़े स्वतंत्र के साथ तेरे वचन सुनने में और समझने में और हृदय में लागू करने के लिए सहायता करी। तेरे नाम की महिमा के लिए प्रार्थना सुने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, ये प्रभु का वचन है और इसमें हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने बोला है और परमेश्वर ने उसी के अनुसार वो काम भी किया है। हम लोग आदि पुस्तक 1 का 1 वचन में, इब्रानी 1 अध्याय का 1 वचन में और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 68 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। सो ये परमेश्वर का है, सारे समझ की बातें परमेश्वर का है। सो इस समय परमेश्वर अपने विचार हमारे बीच में प्रकट करना मांगता है कि बाइबल में परमेश्वर के पुत्र के बाद अगर कोई विशेषता की बात है वो है परमेश्वर का घर। और ये परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का सारी सृष्टि और छुटकारा के पीछे परमेश्वर का एक बहुमूल विचार है, एक हृदय में के एक तमन्ना है कि वो परमेश्वर का घर है जहाँ प्रभु रह सके। और ये परमेश्वर के हृदय में छिपा हुआ जो ये मानसा है और प्रभु अपने भवन को निर्माण करता है और वही ने परमेश्वर का घर बनाने का जो इनिशिएटिव है, जो सबसे पहला मूल आरंभ किया है, वही परमेश्वर ही है। सो हम पूर्व युग में इस बात को देखते हैं, ओ मूसा को परमेश्वर ने कहा लेट देम मेक ए सैंक्चुअरी दैट आई मे ड्वेल इन देम इन देयर मिडस्ट, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा। ओ निर्गमन 25 अध्याय का 8 वचन में। सो परमेश्वर का घर बनाने का जो इनिशिएशन है, यहाँ बनाने का जो शुरुआत का विचार है, ये परमेश्वर का है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए ये परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थान में अपना घर को व्यक्त करने के वास्ते सबसे पहले वो तंबू का जो फिगर दिया, उसके बाद मंदिर का फिगर दिया है। और परमेश्वर अति दयालु और कृपालु परमेश्वर है और आज आत्मिक घर बनाने के वास्ते ये सब हमारा नमूना के रूप में हमें काम देते हैं, हमारा ये हमें गाइड करने वाला चीज़ है ये। हालांकि ये परमेश्वर का घर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसका जो फिगर दिया है, उसका जो नमूना दिया है, वो हमारा आत्मिक घर के लिए यानी आत्मिक घर बनाने के लिए ये बहुत ही फलप्रद है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पर प्रभु अपना घर को निर्माण करता है मनुष्यों का बीच में, और हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रभु महान है और ईंटा और पत्थर से बनाए हुए घर से परमेश्वर बात नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मनुष्यों के मध्य में वो जीना चाहता है।
ईटा और पत्थर के बनाए घर से वो नहीं चाहता है। और वो घर प्रभु ऐसा बनाना चाहता है कि जो उसके लिए हैबिटेबल हो, उसके लिए रहने के लायक हो। उसी रीति से हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और इसलिए इस बनाने का काम को खुद प्रभु ने करता है। आप अगर पढ़ेंगे जो प्रेरितों का काम 7 अध्याय 48 वचन, उसमें ये बताया गया है कि काठ और पत्थर से बनाया हुआ घर से परमेश्वर वास नहीं करता है। पढ़िए। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहाँ घर, प्रभु जो घर बनाता है उसका जो मटेरियल है, जो उसका सामग्री है, वो प्रभु से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और वो नया सृष्टि के नाप पर जो नया सृष्टि पाए हैं, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन के मुताबिक, और वे ही परमेश्वर का घर होने के लिए वो ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सारे जो पुराना नियम का जो हम लोग तंबू में देखते हैं या मंदिर का कितना भी सामग्री बनाया हुआ है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और प्रभु यीशु को ही सूचित करने वाला चीज़ है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को सूचित करने वाला घर नहीं हुआ, वो तो वो परमेश्वर का घर नहीं है। परमेश्वर का घर का असली अर्थ है जहाँ एक स्थान जो परमेश्वर वास करता हो, वो ईंट और पत्थर का ना हो और कितने भी वो सजावटी हो, लेकिन परमेश्वर जीवित होने के कारण वो जीवितों का मध्य में वो रहना मांगता है और इस पृथ्वी में वो परमेश्वर का घर को स्थापना करना मांगता है। लेकिन आप सब जानते हैं इस पृथ्वी के अंदर ये तो इस पृथ्वी तो दुष्ट का हाथ में पड़ा हुआ है, लेकिन दुष्ट कभी भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर का घर इस पृथ्वी के ऊपर बने। इसके लिए ये बहुत ही प्रतिरोध करता है। आप देखिए, जबकि दानियल का पुस्तक 9 अध्याय का 25 वचन में आप देखिएगा, उसमें देखिए 9 का 25, उसमें लिखा है, द हाउस ऑफ द लॉर्ड विल बी बिल्ड इन पेरिलस टाइम। ये परमेश्वर का इस पृथ्वी में हर समय कभी ये कोमोडियस ये समय नहीं रहेगा जो सूट करने का जैसा, परमेश्वर का भवन बनने का जैसा, सुख सुविधा से बनने का जैसा समय नहीं रहेगा। हर समय पेरिलस टाइम रहेगा, भय, संकट, दुख, तकलीफ का समय रहेगा। 9 का 25 में लिखा है। उसके बाद आप जब पतरस को उसने वो प्रतिज्ञा किया, जब ने उसने दर्शन के बात कही तो उस समय पतरस को प्रतिज्ञा किया, उस समय भी बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक प्रबल न होगा। वहाँ भी देखते हैं प्रभु का घर बनाने का पीछे जो है एक पेरिलस टाइम है, उसके बाद अधोलोक की फाटक उसके सामने आता है। इस किस्म से प्रभु घर बनाता है। लेकिन प्रभु आदित्य परमेश्वर है। प्रभु ने कहा कि मैं बनाता हूँ और अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगा। प्रभु का कार्रवाई है और प्रभु इस सारे बातों को बनाने वाला है और प्रभु महाज्ञानी है, महासामर्थी है। वो सारे बातों को लेकर के प्रभु बनाता है प्रभु का अपना घर। हम धन्यवाद देते हैं, जैसा तंबू को बनाने के वास्ते मूसा ने उरी के पुत्र बेजालील और ओहोलीआब को जो ज्ञान की आत्मा, पवित्र आत्मा, कारीगरी की आत्मा और समझ की आत्मा के द्वारा उनको इस्तेमाल किया करने के लिए, वैसा ही हमारा प्रभु तो उससे बढ़ कर के है, उससे बढ़ कर के है, ज्ञानी है और वो खुद परमेश्वर बनाता है। बनाने वाला परमेश्वर प्रभु खुद है। आप इस बात को देखिए, ईसाया का 28 अध्याय का 16 वचन में प्रभु इस सारे सामान, वहाँ का जितना प्रभु का घर बनाने का सामर्थ्य को सब प्रभु ने लाता है और प्रभु ने ये सारी चीज़ को हमारा सामने जुटाता है। पढ़िए 28 का 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे
वह उतावली ना करेगा। हाँ, ये देखिए, ये बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन सामग्री भी जुटाने वाला परमेश्वर। 28 का 16 वचन में हम लोग पढ़ता है, एक नेव का पत्थर, उसके बाद बहुमूल पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर, और जो जितना भी सामग्री है मैं लाऊंगा। जकरिया 4 अध्याय का 7 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है, वो मैं पत्थर सारी चीज़ों को मैं जुटाऊंगा। और प्रभु खुद बनाता है। मनुष्य के इसमें कर्तव्य तो नहीं, मनुष्य कोई चीज़, मनुष्य का कितना भला और कितना भी ये करे, हम लोग अभी गीत में भी गाए, इसमें मनुष्य का स्थान नहीं है। मनुष्य का ज्ञान, बुद्धि, समझ, उसका प्रवीणता, उसका दक्षता प्रभु का घर का बनाने के में कोई कार्यकारी नहीं है। सो हम बहुत प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। और हम जब ये आत्मा के द्वारा ही ये प्रभु बनाता है, और हम हमको अगर जब प्रभु लेता है, हम आत्मिक मनुष्य होना है, हम प्रभु को ग्रहण करे रहें और हमारा जीवन परिवर्तन हुए रहेगा, और हम नया सृष्टि में बने रहेंगे, परमेश्वर से जन्मे हुए होंगे, परमेश्वर के बुलाए हुए होंगे, परमेश्वर का नित्य प्रजा होंगे, और परमेश्वर का जीवन की आत्मा व्यवस्था हमारे अंदर जब चालू होता रहे, मौजूद रहे, तभी हम परमेश्वर का घर होने के लिए योग्य बनेंगे, और प्रभु हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। और नहीं तो प्रभु कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। आत्मा में आत्मिक मनुष्य, ये आत्मिक घर है प्रभु का, आत्मा में आत्मिक मनुष्यों को लेकर के बनाता है। आत्मिक घर है जो प्रभु बनाता, आत्मिक नियमों से पूरा होना है। तो आपको और मुझको आत्मिक नियम के परिसर के अंदर हमको पाया जाना चाहिए, नहीं तो हम परमेश्वर का घर नहीं बन सकते। हम अगर आत्मिक नहीं हैं तो हम परमेश्वर का घर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ये बना था। और बनाने वाला का जो कार्य निर्वाही जो है खुद पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का घर बनाने वाला पवित्र आत्मा है। सो हम इस पंक्तियों को अभी हम लोग जो पढ़े हैं, ये परमेश्वर का घर का जो ढांचा को ये याकूब ने दर्शन के द्वारा देखा, स्वप्न के द्वारा देखा, उसका वर्णन किया गया है। हम जानते हैं मनुष्य पापी है, पाप अधर्म में पड़े हुए मनुष्य को परमेश्वर ने किस रीति से उसका पुनरुद्धार करता है। उसके बाद अपने स्वर्गीय प्रेम और महान अनुग्रह के कारण मनुष्यों के बीच में एक निवास स्थान बनाना मांगता है। सो वो वर्तमान युग में उसको शुरू करता है, और जो युग के अंत में उसको पूरा भी करेगा परमेश्वर। इसलिए वो बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, नया जीवन पाए हुए लोग, और प्रभु का अनुग्रह के कारण यही घर निर्माण के काम में नियोजित किए जाते हैं। इनमें सबको है। यद्यपि हम इसराइल को ये करते हैं, अभी का बात जो पढ़े हैं, इसराइल परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है, लेकिन उसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोगों को परमेश्वर का घर माने सारे लोगों को मिला करके है। लेकिन यदि वो इसराइल ने बनाने के लिए चाहा, परमेश्वर के घर निवास स्थान बनाने के लिए चाहा, लेकिन वो कोने का सिरे का पत्थर को अयोग पत्थर करके उसको दरकिनार कर दिया, इसलिए उसमें घर बनाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर इन्हीं लोगों को लेकर के, इसराइली लोगों को भी और अन्य जाति जगत का सारे कुल को वो लेकर के परमेश्वर घर बनाना मांगता है। सो इसमें परमेश्वर का घर बहुत ही भेद से भरा हुआ बात है, और उसका जो सुंदरता, उसका भव्यता, जहाँ वो रहने वाले होंगे वो प्रभु के लोग ही होंगे। पुराना नियम में ये परमेश्वर का घर के बारे में ये दर्शन की बातें कही गई है, पर ये पुराना नियम का लोग परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का मंडली या परमेश्वर का घर को जान नहीं पाए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंडली है जो छिपा हुआ अवस्था में पाया जाता है। ये भेद है, मंडली एक भेद है। सो भेद छिपा हुआ अवस्था में वो पाया जा रहा था। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर बहुत सा विचार को हमारे सामने जो छिपा हुआ है आप हमें प्रकट किया है। सो हम केवल पुराना नियम का सिद्धांत को केवल हम समझ सकते हैं, लेकर के हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का घर है, और ये परमेश्वर का घर हम बनते जाते हैं। और बहुत सा लोगों का ये समझ भी है परमेश्वर के घर के लगाव में,
जो जब तक दर्शन लोगों के अंदर ठीक से खुल नहीं रहा है, वो परमेश्वर यही सोचते हैं कि कोई चीज़ बनाया हुआ हो, हाथ से बनाया हुआ है, और वहाँ बहुत लोग आएंगे, वहाँ मूसा का व्यवस्था पढ़ा जाएगा और वो आराधना के लिए बैठेंगे और रेगुलर आते रहेंगे, वो परमेश्वर का घर वो हाय कहलाता है। इस किस्म का एक ख्यालत है। इसी ख्यालत बहुत दिन तक चला। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब नया नियम में भी इस बात को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में उस बात को कहा। उस बात को पढ़ो, 2 अध्याय का 16 वचन में इस बात लिखा हुआ है। जब वो जेरूशलेम को आया था, फसह का पर्व नज़दीक था, उस समय जेरूशलेम के मंदिर को गया। जब गया तो उस समय देखा लोगों के अंदर आत्मिकता का बात नहीं है। केवल व्यापार का वहाँ ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जो बैल और बकरी, भेड़ और कबूतर बेचा बेची हो रहा है, पैसा मनी चेंजर्स के अंदर कारोबार हो रहा है, इसलिए वो क्रोधित होकर के बोल दिया, मेरे पिता का घर को तू डाकुओं का खो मत बनाओ। ये वो मंदिर के बारे में बोल रहा था। तो कुछ समय तक ये मंदिर का जो इसको लोग बोलते थे परमेश्वर का घर, लेकिन प्रभु भी इस संदर्भ में बोले हैं कि मेरे पिता का घर। पर इस समय वो बोले कि जिस समय प्रभु महिमित नहीं हुए थे, ना पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा जब नहीं उतरा था, उस समय में प्रभु इसको बोले। हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का वो घर नहीं है, वो उसका ढांचा है, और सच्चा घर का बनाने के लिए, ये अच्छा सच्चा घर को समझने के लिए एक माध्यम था। लेकिन हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, सबसे पहले परमेश्वर का घर के बारे में जो लिखा हुआ है, उत्पत्ति का पुस्तक 28 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। हाँ, वो बाइबल में इस पहला उत्पत्ति का 28 अध्याय का 17 वचन में लिखा है। एक विचार है कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, ये पहला है। और हम एक विचार से देखें तो परमेश्वर का पहला घर, पहला भवन, पहला निवास स्थान आदम का भटिका था, क्योंकि वो सिनलेस सिचुएशन में था। वहाँ उनके इनोसेंसी वहाँ वास करता था, वहाँ वो लोग पाप नहीं किए थे, और परमेश्वर वहाँ जा करके चला फिरा कर रहा था। लेकिन बाद में घर का एक अर्थ ये भी समझा गया कि एक रचना है, एक परिवार वास करता है। उसके बाद भी ये समाज में आया और विचार में आया कि एक परिवार एक घर कहलाता है, एक परिवार एक घर कहलाता। इसका संदर्भ में ये याकूब का ही बारे में बताया गया। 46 अध्याय 27 वचन याकूब का लगाव में है, उसका परिवार को एक घर बताया जाता है। 46 अध्याय का 27 वचन पढ़िए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिल करके 70 हुए। हाँ, ये जो है याकूब का परिवार, याकूब का घराना, ये जो भेद की बात है, याकूब का घराना को विचार को हम जब कंसिडरेशन को लाते हैं कि एक परिवार को घर बोला जाता है, तो याकूब का परिवार को घर बोला जा रहा है। और प्रभु का वचन में 46 अध्याय का ये 27 वचन में ये बात लिखा है। लेकिन हम इसमें ये समझते, एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक व्यक्ति है, उसका बाल बच्चे हैं और उसका जितना है उसका सारी वंशज है, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक घर है, एक परिवार है, जिसके द्वारा जो परमेश्वर का घर का नाम से या याकूब का नाम से अभी ये जाना जाता है। एक व्यक्ति है, उसका बाल बच्चे हैं,
उन्हीं से जन्मे हैं, वो परिवार वो बढ़ता है। अभी हम लोग पढ़े कितना 70 जून है, तो उसको परिवार बोला जाता था, उसको परिवार। लेकिन याकूब का परिवार आया कैसा? जब याकूब का परिवार का भेद जो को आप जानना चाहेंगे तो याकूब का परिवार का भेद बहुत बड़ा है। अब्राहम का पुत्र याकूब का परिवार आविर्भाव होने का पहले हम पहले अब्राहम को देखेंगे। परमेश्वर के साथ उसका परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधा था और उसका 2 पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा है इसहाक। और ये तो दासी का पुत्र था, ये बॉन्ड वुमन का पुत्र था, तो इसीलिए ये उसका मीराथ में भागीदार नहीं हो सकता था, वो हट गया। आप आया इसहाक, लेकिन इसहाक एकमात्र पुत्र था जो मसीहा का लाइन में वो आ सकता था, परमेश्वर का घर का लाइन में वो आ सकता था। लेकिन उस चीज़ को परमेश्वर ने बोला, इसहाक इसहाक के बारे में परमेश्वर अब्राहम को बोला, अब्राहम अब्राहम, और बोला मैं यहाँ हूँ। सो उसके बाद उसको बोल रहा है तुम तुम्हारा एकमात्र पुत्र जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसका नाम इसहाक है, उसको ले करके तो क्या करो, मैं एक पहाड़ दिखाऊंगा, वहाँ उसको क्या करो, बलिदान करो। तो उस बात को लिया और वचन बताता है 17 अध्याय इब्रानी का 11 अध्याय का 17 वचन में लिखा है वो इसहाक को बलिदान किया। ये जो याकूब का घराना का जो आविर्भाव इसहाक को बलिदान करने के बाद ही इस घराना का आविर्भाव है। और ये जान रहा था, अब्राहम जान रहा था, मेरे परमेश्वर मुझे असंभव के सामने में मुझे बच्चा दिया है, अगर इसको मैं बलि भी कर दूंगा तो भी वो मुझे क्या मेरा बेटा को रेस्टोर कर सकता था। ये बात को जानता था। इसीलिए हम अगर इस्राएल याकूब का घराना के बारे में देखेंगे तो याकूब का घराना का विस्तार, याकूब का घराना बोला जाना, हाउस होल्ड ऑफ गॉड, हाउस होल्ड ऑफ याकूब बोला जाना का पीछे ये इसहाक का बलिदान है। और वैसा ही हम परमेश्वर का घर को देखने के लिए जाएंगे तो ये परमेश्वर का घर का एमर्जिंग, बिफोर द एमर्जिंग ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का पुत्र का मारा जाना जरूरी है। भजन संहिता में इस बात भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले आप देखेंगे ईसाया पुस्तक जो 16 अध्याय में लिखा है, रोमी 16 अध्याय में इसका बात भी आता है, प्लस ईसाया का 23 अध्याय 53 अध्याय 10 वचन को आप पढ़िए, आप उसको पढ़िए 53 अध्याय का 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बड़ा बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये बड़ा तादाद से इन ग्रेटर मेजर, ये जो हम लोग याकूब का घराना को देख रहे हैं, ये आपका इसहाक के बलिदान के बाद का याकूब का घराना का आविर्भाव होता है। वैसा ही परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करने के बाद ही परमेश्वर का घर का जो ये एमर्ज होता है, वो उसका क्या बोलेंगे उसको, वो दृश्यमान रूप से होता है बड़ा तादाद पर। जब तक परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को बलिदान नहीं किया है तब तक परमेश्वर का घर का आविर्भाव होना मुश्किल है। सो वहाँ दिखता है वो अपना वंश को देखेगा, He shall see the travail of his soul and be satisfied। उसका दुख उठाना को वो देखेगा और क्या होगा, वो उसका मन शांति हो जाएगा। और वहाँ लिखा है 10 वचन में लिखा है वो एक वंश को देखेगा, जिस समय वो ये में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, उसका वंश माने यीशु मसीह का वंश को देखेगा। परमेश्वर यीशु मसीह का वंश को देखेगा। जैसा इसहाक का मृत्यु याकूब का वंश का देखने का कारण हुआ,
वैसा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ये यीशु मसीह का वंश का देखने का कारण होता है। और ये जब 15 अध्याय, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 38 वचन में इस बात को पाएंगे, उसका जो वंश, यही लोग जो परमेश्वर का घर होने वाले एक वंश है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 38 वचन बढ़िए। पहला कोरिन्थी 15 का 38। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देश देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। हाँ, हर एक बीज को उसको क्या करे? विशेष दे। हाँ, ये उसके अनुसार एक बीज जो लिखा है, ही शैल सी हिज सीड। यीशु मसीह का सीड को देखेगा, यीशु मसीह का बीज को देखेगा, यीशु मसीह का वंश को देखेगा, और वे क्या किए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू हिज विल इट विल बी फैशन्ड। उसी के अनुसार वो तैयार किए जाएंगे। यही लोग जो हैं, जो परमेश्वर का घर बनाने के लिए क्या होगा? वो फिट किए जाएंगे। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल घर है। इसके बुनियाद पर परमेश्वर ने अपने घर को बनाया। और वो जो घर पेंटेकोस्ट का दिन, जो महाछुटकारा का दिन के बाद जो शुरू हुआ है, और पहले तो 120, उस दिन 120 थे, उसके बाद 3000 जोड़े गए, उसके बाद 5000 जोड़े गए, उसके बाद भीड़ के भीड़ जले गए। ये है पुनरुत्थित स्वर्ग आरोहित प्रभु का घर बनाने का काम है। तो इस रीति से प्रभु अपना घर बनाता है। और अगर परमेश्वर का घर को अधिक रीति से अगर समझना का हो, तो याकूब का जीवन का इतिहास को हम देखने से परमेश्वर का घर का बारे में हम ज़्यादा तौर पर हम जान सकते हैं। किस रीति से देखिए कैसा था याकूब, कैसा अड़ंगा मारने वाला था। अपना भाई से एकलौता का जो ये है बर्थराइट को, पहलौटा होने का हक को उसमें खरीद लिया। उसके बाद ब्लेसिंग को, उसके आशीष को भी वो छीन लिया। इस किस्म का आदमी था। वो कितना खराब आदमी था, कैसा आदमी था। लेकिन उसको उसका बड़ा भाई 28 अध्याय का 41 वचन में लिखा है, उसको घात करने के लिए तैयार है। और उसी घात करने के लिए वो तैयार हुआ था, तो उसी का डर से, अपना भाई का डर से वो भागा था। 29 अध्याय 1 वचन में वो आइजक ने उसको आशीष दे करके भेज दिया, और वो पद्दनराम को वो चला गया। और वहाँ पर वो जाते समय में इस दर्शन की बात खुली है। पढ़ो 28 का 11 से 13 वचन तक, 28 का 11 से 13 वचन तक। और उसने किसी स्थान में पहुंच करके रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, सो ये देखिए यहाँ किस रीति से एक वो जा रहा है, थका मांदा जा रहा है, भय से जा रहा है, भय खाके हुए जा रहा है, और उसके मन में अशांति है। अपने पिता का घर को छोड़ा है, अपना माता को छोड़ा है, और उसका भाई को भी छोड़ के जा रहा है। एक ऐसा जगह जा रहा है, अनजान जगह, वो देखा नहीं है, रास्ता में जा रहा है, जंगल पहाड़ में वो जा रहा है, दुख के जा रहा है, प्यास से जा रहा है, थका मांदा जा रहा है। तो उस समय एक जगह पहुंचा, जहां पहुंचा अंधार हो गया। तो उस समय में वहाँ छोटा छोटा पत्थर को लेकर के तकिया बना लिया और वहाँ सो लिया। और वहाँ पर से परमेश्वर इस किस्म का जो ये भ्रष्ट हो चुके हैं, जो दुनिया में कुछ उनका नहीं, अशांति से भरा हुआ है, दुष्ट को कहीं पर भी पृथ्वी में शांति नहीं है, हम बाइबल में पढ़ते हैं। सो इस किस्म का अशांति से भरा हुआ है, अपना घर से विताड़ित हो गया है, भगोड़ा होके आया है, अप्रवंचित व्यक्ति है, पिता को भी ठग दिया। तो वो पिता बोल रहा है, क्या तू मेरा पहला उठा बेटा? ऐसा हुआ? बोला हाँ मैं हूँ।
इस किस्म का वो ठगते चला जा रहा है। उस आदमी को कितना शांति मिलेगा, इतना अशांति के कारण वो चला हुआ है। लेकिन वो जब वहाँ पर तकिया बना के सोच परमेश्वर का एक सपन देखा। क्या सपन था? वो सपन वही था कि पृथ्वी से एक सीढ़ी स्वर्ग तक उसका सिरा लगा हुआ है और वो सीढ़ी में परमेश्वर का दूत चढ़ते और उतरते वो देख रहा है और उसका ऊपर में यहोवा परमेश्वर खड़ा हुआ है और उसको बोलता है, याकूब मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का परमेश्वर हूँ और तू जिस भूमि पर तू खड़ा है वो तुझे मैं दे दूँगा और तेरे वंश को दे दूँगा। सो कितना बड़ा दर्शन की बात। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर असंभव में से भी संभव कर सकता है। इस जैसा मनुष्य परमेश्वर का घर का होने का लायक नहीं है और परमेश्वर का इतना बड़ा दर्शन को पाने का जैसा लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर वैसे ही लोगों को वो चुनता है। आप और मैं कभी भी परमेश्वर का घर को आ नहीं सकते थे, परमेश्वर का घर होने के लायक नहीं थे। हम तो त्यागे हुए थे, छोड़े हुए थे और इस संसार से, जगत से दूर से, हमको कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन इस आदमी को कैसा कि देखिए उसका दर्शन कितना बड़ा है और कितना गंभीर है। सबसे पहले वो देख रहा है स्वर्ग को देख रहा है, परमेश्वर यहोवा को, जिस परमेश्वर को यहोवा को कोई दर्शन में भी देख नहीं सकते हैं, वो दर्शन में देख रहा है परमेश्वर यहोवा। वो भी बात करते हुए देख रहा है। उसके बाद दूसरा बात, एक सीढ़ी लगा हुआ है और वो सीढ़ी वो किसको बताता है? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 51 वचन को आप पढ़ेंगे तो वो सीढ़ी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 51 वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो छुटकारा दे, जो पिता से मेल करा के छुटकारा देने वाला का रूप में उसको दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्वर्ग का दूत का भी वो देख सकता है, स्वर्ग दूतों को भी। बड़े बड़े सेवक लोग बताते हैं, वी कैनॉट सी द एंजल्स बट इट इज एनफ दैट दे सी अस। हम स्वर्गदूतों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये बड़ा बात है कि स्वर्गदूत हमको देख करके हमारा सेवा टहल करते हैं। लेकिन इस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो स्वर्गदूतों को भी चढ़ते उतरते देख रहे हैं, कितना असंभव चीज़ों को वो देख रहे हैं। उसके बाद वो क्या देखता है? परमेश्वर से बात करते देख रहा है और उसके बाद बोलता है, ये क्या ही भयानक है, ये कितना ही भयंकर जगह है। ये तो परमेश्वर का क्या है? हाँ, ये तो परमेश्वर का भवन है। आपका हिंदी बाइबल में लिखा है ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं, और ये स्वर्ग का ही क्या है? फाटक होगा, लिख दिया है हिंदी बाइबल में। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में ये परमेश्वर का गेट, दिस इज द गेट ऑफ हेवन, ये स्वर्ग का क्या है? ये फाटक है। सो उसको कई चीज़ें दिखाई दे रहा है। ये जो इतना बड़ा दर्शन दिख रहा है, यहोवा परमेश्वर को देख रहा है और वो स्वर्ग को भी देख रहा है, स्वर्ग को देख रहा है और छुटकारा देने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी देख रहा है। और नीचे जो है ये उसका तो अभी 1 मिनट के बाद मैं बोलूँगा। उसके बाद और किसको देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर को देखा, स्वर्ग को देखा, यहोवा परमेश्वर को देखा और उससे सुन भी रहा है। और उसके बाद क्या? 18 वचन फिर पढ़ो। 18 वचन में लिखा हुआ है, वो उठ करके क्या किया? और तो याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर के उसको खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हाँ, उसका सिरे पर तेल डाल। वो वैसा नहीं रहेगा, वो ड्रेडफुल है, इतना भयंकर जगह है। और सच में परमेश्वर भयंकर है। मूसा उसके सामने देख नहीं सका। प्रभु तू मुझको दिखाओ तू कैसा है, वो देखना चाहा, लेकिन वो बोलता कोई मनुष्य देख नहीं सकता। मैं जब पत्थर का दरार के किनारे तू रहो और मैं जब जाऊंगा तो मेरा पीछे भाग को देख सकोगे। लेकिन परमेश्वर को बोलते हुए वो देख रहा है। ओ सीढ़ी के ऊपर खड़ाते हुए स्वर्ग को देख रहा है, स्वर्ग को देख रहा है, यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, स्वर्गदूतों को देख रहा है और ये प्रतिज्ञा कहते हुए देख रहा है कि ये जो जिस भूमि पर तू खड़ा है, मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का परमेश्वर हूँ
और तो इस भूमि का पर तू खड़ा है वो तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा वंश को दे दूंगा। सो इतना बड़ा जो परमेश्वर उसके साथ डील किया, ये दर्शन कितना बड़ा दर्शन है। इस किस्म से बाइबल के अंदर ही सारे चीज़, स्वर्ग का सारे सृष्टि और सारे स्वर्ग और परमेश्वर और उसके पुत्र और उसका घर और उसका विभव और उसके स्वर्गदूतों का दर्शन, और हम लोग इतना बड़ा इतना कष्टली दर्शन हम बाइबल के अंदर हम नहीं पाते हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये परमेश्वर ईसा लोगों को लेकर के वो अपना घर बनाना चाहता है। जो स्वर्ग परमेश्वर 57 का, ये हम ईसाया का पुस्तक 57 का 15 वचन में पढ़ते हैं। ईसाया का पुस्तक 57 का 15 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ये है स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, ऊंचे स्थान में रहने वाले परमेश्वर, होली एंड हाई गॉड हुज नेम इज होली। पवित्र परमेश्वर, पवित्र स्थान में रहने वाला जिसका नाम पवित्र है, और ऊंचे स्थान में रहने वाला परमेश्वर जो कहाँ ही इनहेबिटेड इन एटर्निटी, वो सनातन में रहने वाला परमेश्वर है। और उनके बीच में भी वास करता है जो क्या है, जो नम्र और खेदित लोग हैं। पढ़ो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं। हाँ, वो जो खेदित और नम्र लोग हैं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का जो दर्शन, उसका जीवन के अंदर कितना बड़ा काम किया। एक रिवाइवल, एक रिवोल्यूशनरी वर्क, एक आत्मिक विचार उसके अंदर, रिपेंटेंट हार्ट, हृदय निकाला और वो जरूर परमेश्वर को देखा। सो प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं, हमारे अंदर हमारा इस दर्शन के आधार पर हम प्रभु का घर मानते हैं। हमारे अंदर दर्शन नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। हम परमेश्वर का घर का चाहे हम उधार भी पाए हुए हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन इस दर्शन को हृदय के अंदर हम पनपते हुए नहीं देखेंगे। ये हृदय के दर्शन के बाद को हम उसको फीड करते हुए, उसको और भी लहलहाते हुए इस दर्शन को नहीं बढ़ाएंगे तो हम परमेश्वर का घर होने का हमें आशा कम है। सो इसीलिए ये क्या बोलता है, उत्पत्ति 28 अध्याय का 19 और 18 और 19 वचन को पढ़ें और उसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर के उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और जो परमेश्वर ने उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कहा, एक एक आत्मा का काम उसमें सुना है, एक एक आवाज़ को एक किया। और यही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय याकूब के लिए था, जो परमेश्वर जो उसको कहा वही चीज़ वो कर दिया। और वहाँ वो पत्थर को गाड़ा और वहाँ तेल उंडेला और उसको बोला, ये क्या है, ये परमेश्वर का क्या है? हाँ, ये परमेश्वर का घर है। इस जगह का नाम है क्या? बेथेल है। बेथेल का शब्द का अर्थ है परमेश्वर का घर। सो हम धन्यवाद देते हैं ये परमेश्वर का घर का ये संदेश के लिए। और हम इस बात को भी याद करते हैं जबकि हम परमेश्वर का घर के साथ हम लोग ओतप्रोत भाव में जुड़े हुए हैं और प्रभु के साथ प्रभु का घर बनते जाते हैं। सो ये परमेश्वर हमारा बीच में है और उसमें ये चीज़ को अनुभव किया कि हो ना हो ये परमेश्वर का घर है। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, कल रात को मेरे साथ जो प्रभु था और अब है, ये प्रभु मेरे साथ है। उसका उपस्थिति को उसमें एक उस उपस्थिति है मेरे लिए घर है। इसका उपस्थिति ही मेरे लिए वो घर है। और उसको बोला यही है जहाँ पर मैं कल रात को मेरे परमेश्वर था मेरे साथ, अब मेरे साथ है, अभी मेरे साथ है। वो परमेश्वर का घर है। तो उस जगह का नाम वो बेथेल रखा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 11 वचन। और वो पिलर जो था, वो पिलर क्या है, उसको जो गाड़ा उसको तो बोला ये परमेश्वर का घर है। पहला कुरिन्थी 3 का 11 वचन उसमें ये बताता है, क्योंकि उस नेह को छोड़ जो बड़ी है
और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। हाँ, परमेश्वर का घर का जो नींव, ये जो वो पत्थर है, वो पत्थर है। परमेश्वर का घर का नींव जो क्या है, पत्थर है। और वो पत्थर के सामने और उसके सामने परमेश्वर खड़ा हुआ है। क्या? मनुष्य का रूप में खड़ा, देह धारण करते हुए खड़ा हुआ है। ये जो ये भक्ति का भेद गंभीर, हम पहला तिमोथी का 3:15 में पढ़ते हैं, पढ़िए। ये भक्ति का भेद तो गंभीर है। मनुष्य रूप धारण करता है, परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया और वहाँ पर वो आ गया। क्यों आया? मनुष्य के साथ रहने के लिए आया। ये घर में जहाँ पर परमेश्वर का घर वो होगा जहाँ परमेश्वर रहता है, उसके बाद उनके वंशज रहते, वो परमेश्वर का घर है। तो ये भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर क्या में हुआ? देह धारण किया। पढ़ो पहला तिमोथी 3:15, फर्स्ट तिमोथी 3:15, पहला तिमोथी 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तुम जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद 16 वचन के भी पढ़ो। इसमें संदेह नहीं। हाँ, इसमें संदेह नहीं। भक्ति का भेद हाँ, गंभीर है। हाँ, उसके बाद हाँ, वो जो शरीर में प्रकट हुआ। हाँ, वो शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर बेस आत्मा में वहाँ शरीर में प्रकट होते हुए वहाँ पर परमेश्वर अपना शरीर में प्रकट होकर क्या हो गया, उसके साथ देखा दिया। प्रभु यीशु मसीह को देख सका, परमेश्वर को देख सका, उस प्रकटीकरण, उस जो रिवलेशन को वो अपना सका है। सो ये चीज़ उसके लिए क्या बुनियाद की बात है। और इसमें लिखा है, पहला कोरिन्थी 3 का 11 वचन में लिखा है कि एक ही नींव है और दूसरा नींव डाल नहीं सकता है। एक ही पत्थर है। आप इंग्लिश बाइबल में उसमें ठीक हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, पहले में स्टोन लिखा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑथराइज वर्जन में लिखा है पहले ही गैदर्ड द स्टोन्स, छोटा छोटा स्टोन्स को लिखा है, छोटा छोटा पत्थर को तकिया बनाए लिखा है। और आखिरी में जब गाड़ा तो वो स्टोन्स नहीं लिखा, स्टोन लिखा है, ओनली स्टोन। इसमें बड़ा समझ की बातें प्रभु का बल है। तो ये सारी चीज़ उस पत्थर को वहाँ गाड़ा जो मंडली है, और जिसको वो अनोइंट किया है वो मंडली है। और जो ये जो पहला कोरिन्थी 3:11 में हम पढ़ते हैं, ये बुनियाद जिसको परमेश्वर ने गाड़ा वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है। और दूसरा फाउंडेशन जो गाड़ा हुआ वो नहीं गाड़ा जा सकता है, और वो मसीह है। मसीह को सिवा और दूसरा फाउंडेशन हम गाड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये डिवाइन प्लान के अनुसार परमेश्वर का घर बनाया हुआ है। तो एक कन्फेशन के आधार पर, ये रिवलेशन के आधार पर, डिवाइन रिवलेशन, उसमें लिखा है कि ये हमारा जो रिवलेशन जो है, हमारा प्रकाशन इटसेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ द हाउस ऑफ गॉड और द चर्च। हमारा जो प्रकाशन है, ये प्रकाशन खुद रिवलेशन इटसेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। ये प्रकाशन ही है जो हमारा प्रभु का घर या और कलीसिया का क्या है, ये नींव है। आज जब पतरस को भी जो बोल रहा था, आप इस बात को आप जानेंगे तो मैं थोड़ा फास्टर जाता हूँ, तो इस बात को जानेंगे। तो पतरस को जब बोला तो लोग क्या कहते हैं, तो बोला परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु को बोला, तुझको ये मांस और लहू प्रकट नहीं किया है, लेकिन कौन किया है, मेरे पिता स्वर्ग में है, इस बात को तुम्हारे अंदर प्रकट किया है। इसीलिए तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। सो प्यारे भाई और बहनों, उसके ऊपर, इस जो कन्फेशन के ऊपर जो स्टोन है, कॉन्फेस्ड स्टोन, प्रभु के ऊपर जो बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर जो कॉन्फेस किया है, उसके आधार पर उसका कॉन्फेशन, उसका दर्शन का कॉन्फेशन मंडली का क्या है, बुनियाद है। सो हम प्रभु का घर, ये जो नींव जो देखते हैं,
वो कन्फेशन है, आधार है हमारा कन्फेशन ऑफ द रिविलेशन। रिविलेशन को, प्रकाशन को हम जो जिस रीति से कन्फेस करते हैं वो कन्फेशन हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारा बुनियाद बन जाता है। वो रिविलेशन मंडली का बुनियाद बनता है, वो रिविलेशन प्रभु का घर का बुनियाद बनता है। और एक बार ऐसा बोला जाता है, जब पतरस का चर्च बनाने के बारे में एक बहुत बड़ा एक सेवक था जो ग्राहम स्कर्जी एक बहुत बड़ा सेवक था। और हमारा भाई बक्सिंग का किताब में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें वो लिखा हुआ है, ये उस कैडर का हमारा भाई बक्सिंग स्कर्जी और ये जो है मॉर्गन कैंपबेल और फिन्नी और ये आपका बोलते हैं जॉन कल्विन, जॉन फॉक्स, जॉन नॉक्स, जॉन व्हाइटफील्ड, इन कैटेगरी का हमारा भाई है। तो वही जो सबसे बड़ा कैटेगरी में पाए जाने वाला जो ग्राहम स्कर्जी, वो एक दिन वो चर्च का बारे में, मंडली का बारे में, प्रभु का घर के बारे में बताते हुए उसने कहा, जबकि आंद्रियास ने मसीह को पाया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह को देखा आंद्रियास ने सबसे पाया। और जब मसीह को पाया तो अपने भाई जो साइमन था, उस साइमन को जब प्रभु के पास ले आया और बोला, माँ है, अपने भाई साइमन को बोलता है, हम जो मसीह को पा लिए, जो क्रिस्तुस कहलाता मसीह को पा लिए, और उसको प्रभु यीशु के मसीह के पास वो आंद्रियास ले गया साइमन को। तो उस समय में प्रभु यीशु ने उसको कहा, दो साइमन सन ऑफ जोना, तू क्या है, जोना का पुत्र सिमोन है, आपसे ले करके आपसे तुम्हारा नाम क्या होगा, पतरस होगा। जबकि वो आंद्रियास ने लिया है प्रभु यीशु के पास अपना भाई ये सिमोन को, उसको बोलना चाहिए ये मेरा भाई है, ये तेरे पास आना चाहता है, बोलना चाहिए आंद्रियास को, और प्रभु यीशु को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या उल्टा हो रहा है, प्रभु यीशु खुद बोल रहा है, तू सिमोन जोना का पुत्र है, आपसे लेकर के तो तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा ये पतरस, पीटर होगा, इसका मतलब पत्थर होगा। और तभी परमेश्वर इस फोरसाइट को देख करके उस दिन आंद्रियास यीशु मसीह के पास वो अपना भाई सिमोन को लाया था। लेकिन परमेश्वर का जो फोरसाइट बहुत बड़ा था, वो एक दिन ये पतरस का मुंह से मैं कॉन्फेशन करूँगा और मेरे घर का बुनियाद, मेरे चर्च का बुनियाद के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसलिए वो पहले ही से उसका नाम क्या रखा था, तो पतरस रखा था। सो ये परमेश्वर का घर का दर्शन है भाई। तो इसीलिए पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन को पढ़िए, उसमें ये जो ये पत्थर पतरस का लगाव में ये पत्थर का हम लोग जो बयान हम लोग देख रहे हैं, पढ़िए, तुम भी जीवते परमेश्वर आत्मिक घर बनते जाते हो, एक याजकों का पवित्र समाज, एक नया जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, नया जन्म पाए हुए लोग, प्रभु से बुलाए हुए लोग, प्रभु से जन्मे हुए लोग, आत्मा से जन्मे हुए लोग और अभिषेक किए हुए लोग, वो परमेश्वर का घर होने के लिए लायक होते हैं। और वही लोग जो हैं जो आत्मा के द्वारा एक जीवते पत्थर के समान प्रभु का घर होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद वही सब एक ही चीज़ है। तो हम इस बात को देखते हैं, आखिरी में हम एक बात को देखते हैं, 28 अध्याय का 18 वचन को आप पढ़ें, 28 अध्याय का 18 वचन। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर के उसका खंभा खड़ा किया। वो जो बहुत बड़ा चीज को उसने जो किया, जो उसका वो रिएक्शन है, उसका रेस्पॉन्स जो है, बहुत बड़ा चीज किया। पढ़िए, और उसके सिरे पर तेल डाल उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उसका उस नगर का नाम पहले, हाँ, जाकॉब्स अनॉइंटेड पिलर इज द लॉर्ड्स अनॉइंटेड चर्च। यही है सच्चाई के खंभा। हम लोग नहीं पढ़े कि अभी वो परमेश्वर का घर, जो जीव परमेश्वर का
जीवते कलीसिया है, परमेश्वर का घर अर्थात परमेश्वर का जीवते कलीसिया है, उसका खंभा और नींव। ये जो खंभा, ये जो नींव वो क्या सच्चाई का है। जो जिस पत्थर को उसने अभिषेक किया था वो पत्थर अभी पवित्र आत्मा से अभिषेक चर्च है। हम इसमें देखते हैं इसको मनुष्य का कोई काम नहीं, परमेश्वर अपना चर्च जीवते पत्थरों को लेकर के बनाते चला जा रहा है। उसके बाद आप फिर देखिए मत्ती 9 अध्याय का दानियल 9 का 25 को पढ़िए। मैं ख़त्म किया तो ये जो ये है परमेश्वर अपना घर को बनाता है, जीवते पत्थरों के समान बनाता है और ये हम ही लोगों को लेकर के बनाता है जो रीजनरेटेड हैं, जो पाप से धुले हुए हैं, प्रभु से बुलाए हुए हैं, प्रभु का निज प्रजा है, प्रभु का आत्मा से जन्मे हैं, प्रभु का वचन से जन्मे हुए हैं, वही लोग परमेश्वर का भवन बनाए जाने के लिए योग्य हैं। और उन्हीं को लेकर के परमेश्वर पेंटेकोस्ट का दिन एक किया हमें उस परमेश्वर का घर बनाया, जिसको याकूब ने दर्शन देखा था। 9 का 25, दानियल 9 का 25। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर के अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, ये कास्ट के समय में, ये जो चर्च अपने इस किस्म का खाते पीते समय में नहीं, अच्छा समय में नहीं, ये संकट के समय में होगा। और मैंने वो बात को बोला 16 अध्याय का 18 वचन में लिखा, वहाँ ये जो इस दुनिया का ये है क्या कि जो गेट्स ऑफ हेल है, ये है कास्ट के समय में है और उसके साथ साथ वो संकट के समय है। इसी रीति से यहाँ पर 3 विषय जो हमें परमेश्वर का घर होने से हमें रोक सकता है। 3 विषय बाइबल के अंदर ये का जीवन में, याकूब का जीवन में 3 विषय है जो हमें परमेश्वर का घर होने से, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से हमें रोक सकता है। पहले तो उसी का जीवन ही से हमें देखना पड़ेगा। देखिए, पढ़िए, ये पहला बात है। पहला जो रुकावट मैं बताता हूँ, संक्षेप में मैं बताते जाता हूँ। पहला तो वो दर्शन देखा याकूब, ठीक है, परमेश्वर का दर्शन देखा और प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र का दर्शन देखा, स्वर्गदूतों का दर्शन देखा, स्वर्ग को देखा, कलीसिया जो है ये सच्चे का नींव और खंभा को सब देखा, सब कुछ, और उसका प्रतिज्ञा भी पाया और उसको बोला गया था कि तुम्हारा बाप दादा का परमेश्वर हूँ और ये जिस स्थान पर तो खड़ा हुआ है उसको मैं तुमको दे दूँगा और तुम्हारा पुत्रों को, तुम्हारा घराने को भी दे दूँगा। वो दर्शन पाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया? पद्मनाराम को चला गया। दर्शन एक ही रात का था। उसके बाद दूसरा दिन वो कहाँ चला गया? उसको नापकिन में बांधा गया। और वहाँ पर कितना साल था? वहाँ पर कितना साल? करीबन 20 से ज़्यादा साल तक था। वहाँ 2 स्त्री बिहा लिया और 11 बच्चा हुए, 2 लौंडी रखा। उसके बाद क्या किया? भेड़ बकरी उसका बढ़ा, ये सारी चीज़, हाँ, वो सारी चीज़ वहाँ हुआ। देखिए 20 साल दर्शन पाया है, लेकिन दर्शन को थोड़े समय के लिए इग्नोर करके, उसको नापकिन में बांध करके, उसको मिट्टी में छिपा करके 20 साल क्या किया? अपना ये में आया, परमेश्वर का घर होने से वंचित रहा। वो हमारे अंदर, आप और मेरे अंदर प्रभु को अगर उद्धार मुक्ति पाई भी हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ है, हम परमेश्वर का भवन होने से हम वंचित भी हो सकते हैं। 20 ईयर्स, लॉन्ग 20 ईयर्स वो ये इस दर्शन से दूर रहा, उसको कार्यकारी अपना जीवन में करने नहीं दिया। और 2 स्त्री, एक का जगह में 2 स्त्री बिहा ले लिया। उसके बाद उसका 11 बच्चा हो गए, भेड़ बकरियाँ कितना वो उसका रह गया। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने कहा तू चला जा, तब वो आया, नहीं तो आता कि नहीं पता नहीं। नंबर 1 तो इसीलिए अच्छा से अच्छा विश्वासी भी क्या कर सकते हैं? ये देयर इज पॉसिबिलिटी
into which a true believer can fall and ruin earthly expression of the spiritual house of the Lord. और एक सच्चा विश्वासी भी ये परख में गिर जा कर के परमेश्वर का असली घर का जो नमूना जो दर्शन पाए उससे में से वो क्या हो सकते हैं, छांदा जा सकते हैं। ये पहला छांदवा है। दूसरा छांदवा देखिए, दूसरा किस रीति से वो छांदा गया है, 31 अध्याय का 35 अध्याय, उत्पत्ति 35 अध्याय का 1 वचन। परमेश्वर ने उसको कहा तू बेथेल को जा और वहाँ एक वेदी बना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराय देवता है उन्हें निकालने को। हाँ तो सुनो, बस हो गया। 35 अध्याय में उसको एक वचन में बोलता है अभी तू जा वहाँ बेथेल को चला जा। परमेश्वर अगर नहीं बोलता तो आता कि नहीं पता नहीं था, लेकिन वहाँ बेथेल को जाते समय वो आ रहा है तो वो ले करके आ गया बेथेल को। और वहाँ पर क्या देखता है, उसके अंदर क्या था। 34 अध्याय में उसका बेटी का भी ये हो गया था। 31 और 32 और 33 34 में उसका सारे बुरे चीज़ का बयान है याकूब का। उसका बेटा लोगों जघन्य काम किए, उसका बेटी दीना के चलते वो कितना हत्या तक भी कर दिए। ऐसा घराना क्या परमेश्वर का मंदिर होने के लिए लायक है क्या कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर घर होने के लिए मटेरियल के रूप में ये लोग क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए उसको जाना पड़ा। और वो कहाँ जाना पड़ा, तुम्हारे अंदर कितना पराय देवता है उसको तुम क्या करो, दूर करो। अब तुम्हारा कर्णफूल है, जो सोना चांदी का मूर्त है रखे उसको दो, और अपना कपड़ा अपना बस्तर क्या करो, बदलो। और इस सब को लेकर के वो क्या किया, सेकेम को गया। सेकेम का सिंदूर वृक्ष में उसको क्या किया, वो सारी चीज़ों को गाड़ दिया। एक क्रूस का गाड़ा जाना है। हमारे अंदर का पाप, जो कोई पाप मैं चोरी करूँगा वो पाप को गाड़ सकता हूँ नहीं, वो पाप को मैं छोड़ सकता हूँ। और बड़े बड़े चीज़ को मैं वो छोड़ सकता हूँ। लेकिन मनुष्य के अंदर एक तो चीज़ है जो कर्नलिटी है, जो सांसारिकता मनुष्य के अंदर जो भया हुआ वो इतना जल्दी नहीं जाता है। लेकिन इसीलिए उसको क्या है, उसको गाड़ा जाना और निर्जोर है, बरीड उसको एक या सेकेंड के सिंदूर वृक्ष के नीचे उसको क्या करना पड़ता है, उसको गाड़ना पड़ता है। बेथेल के जाने का पहले शेकेम जाना जरूरी है। परमेश्वर का घर का जाने का पहले इस सारी चीज़ों को बरियल होना जरूरी है। तो शेकेम के सारी चीज़ को बरी कर दिया, सारी चीज़ को बरी कर दिया। ये क्रूस जो हमें क्या करता है, क्रूस हमें एडी विलियम भाई यहाँ थे, इसे बोलते हैं what do you mean by cross? Cross means cancellation of self। वो तो जवानों का मीटिंग लेता था है, सेल्फ को कैंसलेशन, क्रॉस मीन्स कैंसलेशन। तुमको क्या करता है, कैंसल करता है, तुमको काटता है। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं बाइबल के अंदर लिखा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही सारी चीज़ मैं उन्हीं लोगों को भाई का एक दिन तुमको दिखला रहा था ना भाई, ये तितुस, हाँ ये एक बात मैं दिखला रहा था भाई बक्सिंग, वही मैसेज को दे रहे थे तो दूसरा आदमी बोल दिया कि तू क्यों ये मैसेज को तू वही दिन देते, 6 दिन दे रहे, तुम्हारा पास मैसेज नहीं है, तुम्हारा मैसेज नहीं है क्या? तो उस आदमी को भाई बक्सिंग बोला हाँ मेरा पास बहुत मैसेज है। तो क्यों, तब 6 दिन 6 डेज ई मस्ट बी बॉर्न अगेन, नी मस्ट बी बॉर्न, तुमको नया जाना पानी वगैरह दरकार है जो तुम बोलते हो, क्या तुम्हारा पास मैसेज नहीं है इतना बस? भाई बक्सिंग बोला मेरे पास बहुत मैसेज है, क्यों तब बोलते हो? तब उसको बोला मैं इसीलिए 6 दिन ये वचन को मैं बोला हूँ कि ई मस्ट बी बॉर्न, तुमको यू मस्ट, ई बोल रहा था, WE पढ़ते हैं, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तुम उधार पाएगा। इसीलिए क्या किया, ये वचन दे रहा। तो वो उस समय बोलता हाँ अरे मुझको उधार पाना है, हाँ उधार नहीं पाया हुआ था,
आता था, जाता था, बैठता था और सबमिसिव था, लोगों के प्रभु का लोगों के साथ आता था, मीटिंग 6 दिन भी अटेंड कर चुका था, लेकिन उसी का उद्धार के लिए ये किया। तो उस बात बाइबल में मैं नोट किया हूँ, दिखलाया था ना तुमको, वैसा ही इधर मैं लिखा हूँ, इस बाइबल का आखिरी में लिखा हूँ, देख लेना अभी। एडी विलियम भाई जबरदस्त, क्रॉस मीन्स कैंसलेशन ऑफ सेल्फ। तो जब हमारे अंदर का जो ये नहीं रहता है ब्रदर, जो हमारे अंदर का कर्नलिटी रहता है, कर्नलिटी इज़ हार्ड टू डाई। जब उसको क्या करना है, उसको गाड़ना ही पड़ता है, तो वो नहीं गाड़ा था। तो भाई 3 चीज़ें हैं जो कांटे के समान हैं, जो परमेश्वर का घर के होने से कितना बड़ा, कितना सुंदर विश्वासी हो, कितना समझदार करने वाला हो, परमेश्वर का घर बनने से हम रोके जा सकते हैं। पहला तो है मैं ये 20 साल से ज़्यादा उसको इग्नोर कर दिया याकूब, उसके बाद फिर परमेश्वर कहने से फिर आया। सेकंड है ये सारी चीज़ को गाड़ा नहीं था, उनके जो परिवार के लोग क्या लाए थे, ये सोना का जो कुंडली बोलते हैं, ईयर रिंग, और उसके बाद सोना का देवी देवता था, और उनका कपड़ा बस्तर मैला हो चुका था। उस सारी चीज़ को बदल करके अपने जीवन को शुद्ध करके उसको सेकेम का सिंदूर वृक्ष में उसको गाड़ना था, बरियल होना जरूरी था। उसके बाद अगर आपके अंदर वो बरियल नहीं होगा तो आप परमेश्वर का घर बनने के लिए ये नहीं हो सकता है, ये प्रतिबंधक हो सकता है। उसके बाद तीसरा वाला देखिए, आपको बेथेल को प्रभु क्या बोलता है, 35 का 1 पढ़ो भाई, खाली बेथेल को जा। याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेथेल को जा। हाँ, वहाँ से निकलकर बेथेल को जा और वहीं रहा। हाँ, और वहीं रहा, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। हाँ, वहाँ जा करके परमेश्वर के लिए वहाँ वेदी बनाया, और वहाँ वो आया। और उसके बाद पढ़ो, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हाँ, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, हाँ, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको, हाँ, और अपने अपने को शुद्ध करो, हाँ, और अपने वस्त्र बदल डालो। बस ये जो पेरिल है, परमेश्वर का भवन का पेरिल, परमेश्वर का भवन में जोड़े जाने से ये पेरिलस टाइम जो है, जो बहुत ही मुश्किल जो है, हम परमेश्वर का भवन नहीं हो सकते हैं, वो जो क्या है, तुम जाओ वहाँ, कहाँ को जाओ, बेथेल को जाओ। ये जो जिस दर्शन है उस विजन को बनाए रख के बेथेल को जाना है। इसीलिए जो ये बताता है प्रेरित पाउल 26 का 19 में कि कितना में लिखा है, ये मैं अभी भूल जाता हूँ 19 में, आई वॉज नॉट डिसओबेडिएंट टू द हेवनली विजन। प्रेरितों का 26 का 19 में लिखा है, ये जो है निदर्शन की बातें को मैं क्या ना किया, अनाज्ञाकारी नहीं रहा। और ये जो दर्शन को अगर हम हृदय से इधर उधर, हमारा हृदय से अगर निकल जाता है, दर्शन को हम याकूब के समान नापकिन में बांध देते हैं, उसको दर्शन को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम बेथेल ना जा करके, जो परमेश्वर का घर जो है बेथेल, उसको नहीं जाके हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बेथावेन। बेथावेन का मतलब क्या है, ये है हाउस ऑफ वैनिटी। और बेथेल और बेथावेन कहाँ है, दोनों नज़दीक है। जोशुआ का पुस्तक 7 अध्याय का 1 वचन पढ़ो, जोशुआ का पुस्तक 7 का 1। अगर तू देह को ना पहचानने में थोड़ा गलती कर दिया तो तुम बेथेल को ना जाके बेथावेन भी तू जा सकता है। पढ़ो। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान तो जरोवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। कितना को पढ़ा भाई, कितना का पढ़ा, 7 हाँ, जो 7 का वही है। हाँ, लेकिन 2 तो उसने, हाँ देखो, 2 नामक नगर के पास बेथावेन, हाँ वो बेथावेन,
बेतेल के पूर्व बेतेल के पूर्व में ये है बेथावेन, बेतेल के पूर्व में है, नज़दीक नदी है, एडजेसेंट है। जैसा हम लोग पड़ोसी है बोलते हैं, वो हिंदू पड़ोसी है, इधर लेफ्ट तरफ मुस्लिम पड़ोसी है, मैं यहाँ क्रिश्चियन हूँ जैसा बोलते हैं, वो दोनों ये है। और वो वहाँ भी प्रभु का घर का विचार है बेथावेन। लेकिन ये जो ये है वहाँ हम हमारा थोड़ा सा ये हो गया, हमारा जो आत्मिक दर्शन को हम थोड़ा सा अगर खो चुके हैं, दर्शन में हम धीमा पड़ गए हैं, तो वहाँ बेथेल ना जाके कहाँ जा सकते हैं? बेथावेन भी जा सकते हैं, जो उसको हाउस ऑफ वैनिटी। और वो भी है, वो इमिटेटिव चर्च है, जो क्या है हमारा जैसा करते हैं, हमारा जैसा करते हैं। बहुत सारे भाई लोग हम सुनते हैं, नहीं भाई हम लोग जाते हैं छोटे छोटे मंडली में जाते हैं, नहीं वो लोग भी हमारा जैसा करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, लेकिन सब ठीक होता है, लेकिन बहनें आराधना नहीं करती हैं। और कहाँ कहाँ बोलते नहीं, बहनें भी कहाँ आराधना करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर क्या है, हर एतवार को रोटी नहीं तोड़ते हैं, हमारे जैसे करते हैं। हाँ, ये इमिटेटिव चर्च ये है। प्यारे भाई और बहनों, सो बेथावेन जो है वो बेतेल के नज़दीक है। बेथावेन भी हम जा सकते हैं, बेथावेन। और वहाँ क्या है, वहाँ वैसा है, ये हम लोग होशिया 10 अध्याय का 5 वचन पढ़िए, होशिया का पुस्तक 10 का 5, वहाँ ये है 10 का 5, थोड़ा समय के लिए 10 का 5 होशिया पढ़िए। सामरिया के निवासी बेथावेन बचने के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके सेवक जो उसके कारण मगन होते थे, सुन, उसके प्रताप के लिए इस कारण उसके बस हो गया उनमें से बस उसका पुजारी लोग, हिंदी में तो पुजारी लेके जाजक लिखना चाहिए उसको, हिंदी अगर ट्रांसलेट करता हिंदी में उसमें जाजक ट्रांसलेट करना चाहिए, लेकिन वो गलती हिंदी ट्रांसलेटर किया है, कहीं कि इंग्लिश वर्जन में लिखा है उसका प्रीस्ट है। वो लोग क्या करते, मगन हैं, उल्लसित हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या हो गया, महिमा नहीं है। आप अगर ठीक से उसको पढ़ेंगे देखेंगे यहाँ महिमा नहीं है, लेकिन वो बेथावेन का जो प्रीस्ट लोग है क्या है, वो मगन है, खुश हैं। इस किस्म का चर्च भी है। लोगों को, मंडली का भाई बहनों को मुख का प्रकाश से ये देखने वाले वो बहुत लोग आते हैं। हमको बोला जाता है आपका इतना दिन हो गया, 50 साल 60 साल का ये हो गया, मंडली हो गया, लेकिन कहाँ आपका घर नहीं भरा है? नहीं है, लेकिन वहाँ मुन्ना पास्टर का जाके देखिए, वहाँ 6000 तक करीबन आता है। हाँ भाई, चिकनी चुपड़ी बात हमारा वहाँ नहीं है, यहाँ पर हमारा चिकनी चुपड़ी बात नहीं है। हम उसके अनुसार सेवा, जो फ्लॉक के अनुसार हम ये नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। और प्रभु का हम सादा ये बात, हम खांटी बात बताते हैं, क्रूस का बात बताते हैं। चिकनी चुपड़ी बोलने से हम लोग ऐसा, चिकनी चुपड़ी बोलने से हमारा बारे में क्या बताया गया, हमारा बारे में हमारा ये का इतिहास है बताएगा। इस किस्म का वो लोग प्रचार करेंगे तो सारे उड़ीसा को क्या करेंगे, 6 महीना में क्रिश्चियन कर देंगे। वैसा ही गवाही धारण करने वाले लोग हम हैं प्रभु का दया से। लेकिन क्या है, वो उनको ये करने वाला जो क्या बोलेंगे उसको हम चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते हैं। वहाँ हम लोग गीत गाएंगे, जो जाजक लोग गीत गाते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, और उसको हमको ऑडियंस को हमको आनंदित करना है, उनको ठीक से रखना है। नहीं, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। वो बेथावेन में होगा। और वो बेथावेन के नज़दीक में क्या है, लिखा है बेथावेन के नज़दीक में क्या है भाई, उसमें लिखा है काप्स है। काप्स का मतलब है, आप लोग देख लीजिएगा, जब ये मोजेस चला गया था परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर योशुआ के साथ, तो उसमें सारी जमायत, सारी इस्राएल को छोड़ दिया था। अब किसका ये में, किसके सुपरविजन में छोड़ दिया था? हारून का। हारून छोटा आदमी नहीं था, हारून उसका ये था, माउथपीस था, जो परमेश्वर ये तुतलाता था, बोल नहीं सकता था, परमेश्वर के बात करने वाला उसका माउथपीस था। सेकंड टू मोजेस था, और सारे एक उसी का कमांड में सारे इस्राएल चलता था। लेकिन वो क्या किया,
ओ एक तुम्हारा कर्णफुल सब देव, सोना रूपा सब देव आप वहाँ दिया, और साथ ही साथ बछड़ा बनाया। वहाँ ये बेथाबेन में बछड़ा है, काप से लिखा है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ वो क्या है, प्रभु के मन से फिर आने वाला। इसीलिए तो बोलता है, उसका अर्थ है हाउस ऑफ वैनिटी। सो आप प्रभु के करने के बाद जो अच्छा सहभागिता, जहाँ साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड टीचिंग, यहाँ पर आत्मिक सेवा और आत्मिक क्या पढ़े, गीत में गाए, क्या गीत गाए भाई बोलो, आत्मिक सेवा और आत्मिक नहीं सेवक, हाँ आत्मिक सेवा और आत्मिक सेवक। तो जहाँ है वहाँ वो है परमेश्वर का घर है, वो है मंडली है, वहाँ से परमेश्वर का ज्ञान का रेडिएशन होता है, परमेश्वर का समझ का होता है, परमेश्वर का घर का ग्लोरी ये होता है। सो बेथाबेन में नहीं, बेथाबेन में नहीं। उसके बाद इस आपको और मुझको चुनना है। होशेया का पुस्तक 4 अध्याय का 15 वचन। परमेश्वर का जगह को अगर आप ठीक से नहीं चुने हैं ब्रदर, परमेश्वर का घर में आप पहुंच नहीं सकेंगे, और परमेश्वर का घर में आप परमेश्वर का एक जीवते पत्थर के समय बन नहीं सकेंगे। 4 अध्याय का 15 वचन। हाँ, यद्यपि तू छिनाला करता है, यद्यपि तू छिनाला करता है इस्राएल, यहूदा दोषी ना बने। हाँ, तो यहूदा दोषी ना बने, गिलगाल को ना आओ, गिलगाल को ना आए, ना बेथाबेन को भी ना जाए, बेथाबेन को जावे। हाँ, जे बेथाबेन यहोवा के जीवन की सौगंध हाँ करके शपथ न खाओ। हाँ, तू ये धोखा नहीं खाना, चाहे तू कितना उतावली में गिर गया भी हो, तुम कितना भी छिनालनी कर किया हो, लेकिन तुम घर का बनाने के समय में तुम क्या करना, होशेया बोलता है घर बनाने के समय, हे यहूदा तुम थोड़ा होशियार रहना, गिलगाल को नहीं जाना, लुढ़कने जगह पर नहीं जाना, और तुम नहीं जाना बेथाबेन जो हाउस ऑफ वैनिटी के पास नहीं जाना, लेकिन जाना कहाँ, बेथेल के पास जाना, परमेश्वर के घर के पास ही जाना। सो हमारे समय ये कितना भी इमिटेटिव चर्च है भाई, और हमारे जैसा करते हैं, इस किस्म का बहुत भाई लोग ये बोलते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि इस दर्शन के ऊपर हम खड़े रह करके आखिरी तक हम खड़े रहेंगे, तो हम सच्चा परमेश्वर का घर बनते रहेंगे। और सच्चा परमेश्वर का घर क्या है, वो इमिटेटिव नहीं, सच्चा परमेश्वर का घर एक वर्जिन है। हम लोग तो दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में लिखते, ये है चेस्ट वर्जिन, पवित्र कुंवारी है, उसमें कोई ये नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, चर्च का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, परमेश्वर का घर का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये हो सकता है, ये आजकल का ज़माना में ये लोगों का एक ठू बोलवाला है, ये इस प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या है, एक्यूमेनिकल मूवमेंट। ये एक्यूमेनिकल मूवमेंट ये चर्च एक्यूमेनिकल मूवमेंट में नहीं है। एक्यूमेनिकल मूवमेंट का मतलब है जो एक प्रयास है जो परमेश्वर का एक करने के लिए, सारे लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को क्या करने के लिए, एक करने के लिए ये प्रयास है, ये जारी है, वो नहीं है। या सारे ये चर्च, ये सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो सो भी नहीं है। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर है, सच्चा कलीसिया है। इसमें कोई कम्युनिकल मूवमेंट या कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं। ये है परमेश्वर का जो विचार है, इसी वर्जिन थॉट, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, और ये परमेश्वर का कलीसिया है। सो प्रभु हमें इस वचन पढ़े जाने से आशीष देवे, और हमें आखिरी में जो हमें इस बात को देखेंगे कि तुम बेथेल को जाओ। उस युग में परमेश्वर ने कहा था याकूब तू बेथेल को जा। सो आज परमेश्वर बताता है तुम बेथेल को जाओ, तुम बेथेल को जाओ। आज और हम उसका जब प्रभु का आवाज़ सुनते हैं, हमें बेथेल को जाना है, और बेथेल में आए हैं तो बेथेल में ही रहना है। वो आखिरी में लौट गया, याकूब लौट गया, उसका पिता का घर गया, उसके बाद वो कहाँ रहा, हेब्रोन में रहा। ओ प्यारे भाई और बहनों, वो हेब्रोन में रहा। सो ये हेब्रोन फेलोशिप का जगह में है, बेथेल ही बेथेल है।
बेथेल को आओ, वहाँ बेथेल का एक विंग है जो हेब्रोन है, जो फेलोशिप है, उसमें बने रहो कंटिन्यू। और नहीं तो आजकल जिस किस्म का समय आ रहा है, हम बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और परमेश्वर के घर से दूर चले जाने का भय रहता है। इसलिए प्रभु करे कि हम ये इस वचन के मुताबिक हम बेथेल सेंटर्ड मेंटालिटी हो, हमारा स्पिरिचुअल जो स्टैंड है बेथेल सेंटर्ड, बेथेल को केंद्रित करके हमारा आत्मिक जो छिड़ा होने का आत्मिक रीति से हम खड़ा हो सकें। इसीलिए परमेश्वर का घर को बार बार दोहराया है। सारे बाइबल में 10 बार ये चीज़ को लिखा है। टोटल में शुरू होता है, ये तो शुरुआत का पुस्तक है, उत्पत्ति पुस्तक है, परमेश्वर का घर के बारे में बताता है। पहला दिखलाया याकूब को परमेश्वर का घर का दर्शन दिखलाया, दूसरा हम ये मूसा को दिखलाया, तीसरा सुलेमान को दिखलाया, चौथा हेजेकियेल को दिखाया, पांचवा हगाई को दिखाया, उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, उसके बाद हमारा पाउल को दिखाया, पतरस को दिखाया, यूहन्ना को दिखाया, आखिरी में एक स्वर्गदूत को दिखाया। तो बीच बीच में हम परमेश्वर से घर से खिसक ना जाएं, परमेश्वर के घर से दूर ना जाएं, बेथेल से दूर ना जाएं, हेब्रोन से दूर ना जाएं, सहभागिता से दूर ना जाएं। इसलिए बनाए रखने के लिए परमेश्वर क्या करता है, ये परमेश्वर का घर का विचार लाता है। तो मैं प्रार्थना किया तो ये वचन प्रभु ने दिया है। तो प्रभु करे कि प्रभु हमें सहायता करे और हम बेथेल में ही रहें, हेब्रोन का हमारा जो जीवन का ये हो, पद्धति हो, सहभागिता हमारा जीवन हम बने रहें, प्रभु का महिमा होगा। तो प्रभु का घर हमको सच्चाई को और हम जानते चले जाएंगे। प्रभु इस वचन से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते बड़े करते हैं। प्रभु परमेश्वर कितना महान तू है। हे पिता, हम पतित मनुष्य और हे पिता गिरे हुए लोगों को हे पिता तेरे पास आने के लिए और तुझको हम उठ के देखने के लिए भी और तेरे पास आने के लिए भी हमारे अंदर हमारे काबिलियत नहीं था। लेकिन वो ये बोलता है, मैं आई एम नॉट वर्दी ऑफ द लीस्ट मर्सी। हम तेरे एकदम छोटा से छोटा हे पिता करुणा के लिए भी हम लायक नहीं थे। वैसा ही हमारे जीवन थे, डाउन ट्रॉडन एंड हम लोग पाँव से रोंदे हुए हम मनुष्य थे। लेकिन प्रभु परमेश्वर तूने हमें हे पिता परमेश्वर अपने प्यार से हे पिता परमेश्वर हमें बुलाया, प्यार से लाया और उसे पिता मधुर स्थान में ला, उचौड़े स्थान में लाया। ओह, और मसीह का दर्शन तूने दिया और आज हे पिता पर हम तेरे भवन में हम पाए जाते हैं। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम परदेसी नहीं, मुसाफिर नहीं, लेकिन परमेश्वर का घराना कहू गए हैं। धन्यवाद देते हैं इस जो भेद के लिए। हे पिता, अब्राहम अपना बेटा इसहाक को बलिदान ना करता तो याकूब का घराना संभव नहीं होता था, अब याकूब का वंश संभव नहीं होता था। और हे पिता परमेश्वर, वो 46 अध्याय का 27 वचन में जो पढ़ते हैं याकूब का घराना वो संभव नहीं हो सकता। वैसा ही अगर परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को कालवरी के क्रूस से मरने नहीं देता तो हे पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर का घर या परमेश्वर का घराना या सीड, ये जो बीज है, जो वंश है, जीसस जनरेशन, जीसस सीड, वो हे पिता नहीं हो सकता था। हे पिता हे परमेश्वर, वो किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो हे पिता परमेश्वर, तू हमें अपने वचन से बातें किया है, हम इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़ाई स्तुति प्रशंसा गौरव और महिमा करते हैं। तू हे पिता वहाँ सामर्थ्य है, तू करुणामय परमेश्वर है। सो हे पिता, वचन से तूने बातें किया, वचन हमारे ऊपर हे पिता उसके ऊपर आशीष दीजिए और हे पिता हे पर तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता करें। और हम हे पिता परमेश्वर ये को ना जाए, व्यथावेन को ना जाए हे पिता, कभी भी हमारा नज़र तक भी, हमारा सोच विचार तक भी नहीं, हमारा मन हे पिता परमेश्वर वो बेथेल सेंट्रोइड हो और वो हमारा केंद्र स्थल हो। और हे पिता परमेश्वर, हम हेब्रोन हे पिता परमेश्वर जो बीच का जगह है हे पिता परमेश्वर, वहाँ हम हे पिता जाएँ सदा सर्वदा भाई बहनों के साथ हे परमेश्वर का घर बनते हुए हम चले जाएँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पहला पत्र 2 अध्याय का 5 वचन हो हमारा जीवन में हे पिता अभी भी हे पिता कंटिन्यूस प्रोसेस में होते चले जाए। हे पिता हम इधर उधर हो ना पाए, सो तू हमें सहायता कर। सारे उपकार और भलाई के लिए ये बात आप थोड़ा ये तूने सहायता किया, अपना वचन का भेद को खोला, धन्यवाद दो और इसके ऊपर आशीष दीजिए तेरे नाम के महिमा के लिए। अब तक तूने सहायता किया, देखभाल किया, सारी बातों में अगुआ किया, उसके लिए स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम की तरफ रखते हैं, दया सुन और ग्रहण करिए।
आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा के गहरे सहभागिता हम सब विश्वासी भाइयों के साथ लगातार होते चले जाए। आमीन।